बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाह मिन सुन्नती वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न आदबन निकाहि बरकतन ऐसरहु मऊना। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि अभी हम लोग मग़रिब की नमाज बाजमात से फ़ारिग़ होने के बाद निकाह की मजलिस में बैठे हैं और अभी यहाँ निकाह का इनेक़ाद होगा। निकाह के सिलसिले में वो ख़ुतबा मसनूना जो अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से उम्मत मुस्लिमा में ख़ुतबा पढ़ा जाता है, वो ख़ुतबा आपके सामने अभी पढ़ा गया है। ख़ुतबा निकाह में कुरान पाक की आयत पढ़ी गई हैं और कुछ अहादीस, लेकिन मैं आपके वक्त की कीमत को समझता हूँ, इसलिए बहुत थोड़ी सी बात अज़ीज़ी मौलाना सैयद मुबश्शिर नजमी की फ़रमाइश पर चंद बातें चंद मिनट में अर्ज़ करना ज़रूरी और अपना फ़रीज़ा समझता हूँ। निकाह के सिलसिले में एक हदीस बहुत मशहूर है, हर मुसलमान के ज़ुबान ज़द आम है, और अब तो मैं ये कहता हूँ कि यह हदीस पाक मुसलमानों से आगे बढ़कर गैर मुस्लिमों को भी याद है। लेकिन हदीस की हैसियत से नहीं, बल्कि वह गैर मुस्लिमों के कारोबार और तिजारत की हैसियत से वो मशहूर है कि इस हदीस को वो अपने शादी कार्ड की ज़ीनत बनाते हैं, मोनोग्राम बनाकर शादी कार्ड पर खूबसूरत लफ्ज़ों में लिखते हैं अन निकाह मिन सुन्नती, और उसी के साथ साथ लिखते हैं फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। ये दो जगहों की दो हदीसें हैं, इनको मिलाकर लोग बोलते भी हैं, पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। मानी मतलब से किसी को कोई वास्ता नहीं है, शायद वो समझते हैं कि इस हदीस के लिख देने से उनके शादी कार्ड का कारोबार चमकेगा और बढ़ेगा, और वो बढ़ता है। हम मुसलमानों ने भी इन हदीसों को पढ़ा तो है, सुना तो है, लेकिन ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद इन इरशादात गिरामी का क्या है। हम सब जानते हैं अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल मुबारक उम्मत के लिए या तो फ़र्ज़ का दर्जा रखता है या सुन्नत का। निकाह को अगर फ़र्ज़ कर दिया जाता तो शायद उम्मत के लिए मुश्किल पड़ जाता, इसलिए कि कुरान पाक में निकाह का हुक्म आया है अनकिहुल अयामा मिनकुम
वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। ये अल्लाह का हुक्म है अम्र के साथ कि निकाह कर दो। तुम में से जितने बेनिकाहे हैं एक भी बेनिकाहा न रहे, निकाह की उम्र पाले तो उसका निकाह कर दो। और आगे जो इरशाद फरमाया कि वो ग़ुलाम हो या बांदी हो उनका भी निकाह कर दो। क्या सिर्फ बांदी का, सिर्फ ग़ुलाम का निकाह किया जाए, बाकी जितने आज़ाद हैं, जो पैसे वाले हैं, जो मकान वाले हैं, जो हैसियत वाले हैं, उनका तो होना ही होना है, उनके पास तो सारी सहूलतें मौजूद हैं। लेकिन उस ज़माने में ग़ुलामों और बांदियों की कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी समाज में। वो कौड़ी के मालिक नहीं होते थे, वो अपनी जान के भी मालिक नहीं हुआ करते थे। लेकिन उनकी ज़िंदगी की भी एक ज़रूरत है कि निकाह उनका भी हो, वो भी इंसान हैं, उनके भी तकाज़े हैं। उनके भी तकाज़े को इस वजह से नहीं दबाया जा सकता है कि वो बेमिल्कियत के इंसान हैं, उनके पास कुछ नहीं है, तो उनकी शादी कैसे होगी। इसलिए कुरान पाक में खुसूसी तौर पर इमा वो आया है ग़ुलामों के भी, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम्हारे ग़ुलामों के भी निकाह होने चाहिए और तुम्हारी बांदियों के भी निकाह होना चाहिए जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती। तो फिर पैसे वालों के लिए कोई रुकावट है, आज़ाद लोगों के लिए कोई रुकावट है। अगला जुमला तो और ज़्यादा काबिल तवज्जो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन यकूनु फ़ुक़रा, अगर वो फ़कीर हैं तो अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। इस जुमले को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इसलिए लाया कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के दिल में यही ख़दशा रहता है कि शादी के बाद इख़राजात कहाँ से आएंगे। पहले तो हुक्म फरमाया कि ग़ुलामों की भी शादी करो, बांदियों की का भी निकाह कर दो, और फरमाया अगर वो गरीब नहीं फरमाया, बेपैसे का नहीं फरमाया, एकदम हद दर्जे में वो निचले तबके के हैं, मतलब फ़ुक़रा हैं, फ़कीर हैं, जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, अपना उनके पास कुछ माल नहीं होता है। फरमाया उनका भी निकाह कर दो इस यकीन के साथ कि अल्लाह उनको अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। ये लफ्ज़ हमें क्या बता रहा है? अल्लाह अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। आज हमारे दिमाग में ये कीड़ा कहाँ से आया कि हम ससुराल के फ़ज़ल से गनी हो जाएंगे? होता है ना, हर एक के ज़हन में एक कीड़ा काटता है कि ऐसा ससुराल तलाश किया जाए जिसके यहाँ दौलत का अंबार हो, और जब मेरी शादी होगी तो ससुराल की दौलत से हम गनी हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमारे जहनों को साफ़ कर दिया कि नहीं, फ़ुक़रा हैं उनका भी निकाह करो, अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको गनी कर देगा। बस यही यकीन उम्मत के अगर जम जाए कि गनी अल्लाह करते हैं और अपने फ़ज़ल से करते हैं तो कोई रुकावट कहीं पर पैदा नहीं होगी। ये तो इस आयत की रोशनी में अगर निकाह को फ़र्ज़ करार दे दिया जाता तो उम्मत का एक तबका था जो बड़े भारी गुनाहों में मुब्तला हो जाता और अल्लाह की पकड़ में आ जाता। इसलिए अल्लाह के लाडले नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सुन्नत करार दिया, सराहत के साथ फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो हुक्म दिया है 100% सही है, लेकिन मैं अपनी उम्मत पर अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हुए, अपनी उम्मत पर रहमत का मामला करते हुए मैं इसे सुन्नत ही रखता हूँ, इसे फ़र्ज़ करार नहीं देता। अन निकाह मिन सुन्नत, निकाह मेरी सुन्नत है। लेकिन उसी के साथ हम ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल या तो फ़र्ज़ है या सुन्नत है, लेकिन निकाह के साथ खुसूसी तौर पर अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, इससे ये बात पता चलती है कि इस निकाह को अल्लाह के नबी अहमियत देना चाहते हैं, उम्मत में अहमियत देना चाहते हैं कि मेरी उम्मत का कोई बंदा ये कह कर निकाह से नज़र न फेरे कि किया तो किया, नहीं तो नहीं किया,
वो सोचे कि प्यारे नबी ने कितने प्यार से फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। एक इंसान अपने बाप के किसी हुक्म को नहीं तोड़ता है, अपने ख़ानदान और अपने समाज के किसी बात को पीछे नहीं छोड़ता है कि मेरे समाज में होता है, मेरे अब्बा ने किया है, मेरी अम्मा ने किया है और हमारे यहाँ होता है, हम इसको कैसे छोड़ देंगे। आज गंदा से गंदा काम भी हमने इसको मजबूती से पकड़ लिया है कि बाप दादा से होता चला है। लेकिन जिस अमल को अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं कि मेरी सुन्नत है, तो उम्मत का एक एक फ़र्द इसको उसी अंदाज में करे जिस अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का तरीक़ा सिखाया है और ख़ुद अपनी साहबजादी सबसे कीमती सबसे प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह फरमाया, उसी अंदाज में करे। बस चंद मिनट में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत जो निकाह की सीरत है, हमने इसको पीछे छोड़ दिया है। पैदाइश की सीरत और वफ़ात की सीरत और दूसरी सुन्नतें और न जाने किन किन पर बयानात होते रहते हैं। निकाह की सुन्नत और निकाह की सीरत पर हमारे यहाँ बयान बहुत कम होता है, बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके प्यारी होने की कुछ वजूहात भी हैं। एतराज़ की कोई बात नहीं हो सकती है कि और भी तो साहबजादियाँ थी, तो यही सादा प्यारी क्यों थी। और साहबजादियों को माँ की शफ़क़त मिली है और साहबजादियों के निकाह में उनकी माँ बाहयात थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब सिन्ने बुलूग को पहुँची, उससे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का साया सर से उठ गया और उनको अपनी माँ की शफ़क़त की ज़रूरत थी, उससे आप महरूम हो गईं। तो सरकार दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होने के बावजूद, नबूवत की बड़ी ज़िम्मेदारी होने के बावजूद, आपने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारी माँ नहीं है। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं उम्मत का नबी भी हूँ और मैं तुम्हारी माँ का रोल भी अदा कर सकता हूँ। इतना प्यार दिया फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को, इतना प्यार दिया है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारी माँ नहीं। छोटी थी जब वो सिन्न बुलूग को पहुँची, जो रिवायतों के मुताबिक 15.5 साल या 1 आध साल आगे पीछे का मसला है, इसी उम्र में आम तौर पर हमारे यहाँ लड़के लड़कियाँ 15-16 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं, यकीनी तौर पर हो जाते हैं। और वो इंसान की अपनी ज़िंदगी की ख़ास ज़रूरत, जैसे भूख है, प्यास है, ये नींद है वगैरह वगैरह, उसी तरह वो ज़रूरत भी जाग जाती है जिसको हम पूरा किए बगैर रह नहीं सकते। कोई आदमी भूखा कब तक रहेगा, प्यासा कै दिन रहेगा, नींद के बगैर कै दिन रहेगा। ये सारी ज़रूरियात तो हम पूरी करते हैं, लेकिन एक इंसान बालिग होने के बाद उसके फितरी तकाज़े जो जागते हैं, हम उनको कब तक सुला सकते हैं, हम उनको कब तक रोक सकते हैं। वो तकाज़े अगर पूरे नहीं होंगे तो क्या होगा। जो हो रहा है वो बताने की चीज़ ही नहीं है। हुजूर फ़िक्रमंद हो गए कि मेरी बेटी फ़ातिमा इस लायक हो गई कि अब उनका निकाह होना चाहिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन में थोड़ा सा तज़किरा हो गया और सहाबा तो दौड़ पड़े अपनी किस्मत जगाने के लिए, दरख्वास्त करने लगे, हुजूर मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। बड़े बड़े पैसे वाले भी आए, बड़े घराने से। हुजूर खामोश रहे, बाज़ को तो साफ जवाब दे दिया कि नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दीगर साहब किराम ने मशवरा दिया कि आप भी दरख्वास्त लगा दो। कहने लगी हिम्मत नहीं हो रही है, मेरा तो बैकग्राउंड सिफर है। लेकिन लोगों ने उभारा, शौक़ दिलाया, तो जाकर खड़े हो गए। सरकार दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया अली कैसे आए। अर्ज़ किया कि हुजूर जी चाहता है कि फ़ातिमा से मेरा रिश्ता हो। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि लड़का वालों की तरफ से रिश्ता ढूंढा जाए। हमारे यहाँ तो जूती घिसती है लड़की वालों की, उसकी उम्र ढलती जाती है और बाप माँ की जूतियाँ घिसती चली जाती हैं और वो रिश्ता ढूंढता रहता है और लड़के वाले मोछ पर उंगली फेरते रहते हैं कि अभी थोड़ा देर और, जितना तुम ज़्यादा दाम लगाओगे फिर हम तुम हाँ कह देंगे।
हुजूर ने फ़ौरन इंशाअल्लाह फरमाया और खड़े हो गए और अंदर तशरीफ़ ले गए। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ समझ नहीं सके, बाहर आ गए। साहबा ने पूछा कि क्या हुआ? कहा कि जी दरख्वास्त तो मंजूर हुई नहीं। लोगों ने पूछा क्या कहा अल्लाह के नबी ने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह फरमाया। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी का इंशाअल्लाह कोई रद्द थोड़ा ही होगा। जब अल्लाह के नबी ने अल्लाह पर मामला डाल दिया तो वो रद्द थोड़ा ही होगा, वो तो हाँ समझो। इधर हुजूर अंदर तशरीफ़ ले गए, उधर आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। कहा हुजूर अल्लाह को ये रिश्ता बहुत पसंद है, अल्लाह आपको सलाम कह रहे हैं और अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे नबी से कह दो कि अली और फातिमा का रिश्ता कायम कर दें। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, उसके बाद कोई गुंजाइश कहीं रह गई बाकी कि उसके ना कहने की कोई बात हो, जब अल्लाह की तरफ से आ गए। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उम्मत को, पूरी उम्मत को एक सबक सिखाया। गए फातिमा जी अब्बा दौड़ी हुई आई, आटा गूंद रही थी, उसी अंदाज में चली आई, हाथ में आटा लगा हुआ था, खड़ी हो गई। अल्लाह के नबी ने क्यों पुकारा? हाथ धोने की भी जगह वक्त नहीं है कि अल्लाह के नबी ने पुकार लिया तो अब्बा ने पुकार लिया तो मैं ज़रा हाथ धो लूँ, देर नहीं, फ़ौरन आ गई उसी हाल में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त भरे, प्यार भरे अंदाज में फरमाया कि फ़ातिमा अली तुमसे रिश्ता लेकर आए हैं, मैं हाँ कह दूँ? बेटी से इजाज़त लिया, अब्बा अल्लाह का हुक्म आ चुका है और ख़ुद बाप भी हैं और अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सरपरस्त भी हैं और फ़ातिमा के बाप भी हैं, मगर उम्मत को सबक सिखा रहे हैं कि बेटी से इजाज़त लिए बग़ैर, उसकी मर्ज़ी जाने बग़ैर तुम कहीं भी उसका रिश्ता नहीं कर सकते। कभी मत सोचो कि हमने बेटी को इतना पढ़ाया, ऐसे पाला, वैसे खिलाया, वैसे रखा, हम जहाँ चाहें बांध दें, जिस खूटे में चाहें गाड़ दें। नहीं हो सकता है। फ़ातिमा से बड़ी तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती है। अल्लाह के नबी फ़ातिमा से इजाज़त ले रहे हैं तो हर एक उम्मती को अपनी बेटी से इजाज़त लेकर, उसकी मर्ज़ी जान कर तब उसका रिश्ता कायम करो। वो ना कह दे तो तुम मत करो। सबक मिल गया ना? हम में से कितने हैं जो महीना, 2 महीना, साल, 2 बरस तक दाम मोल भाव करते रहते हैं? कभी बेटी से भी पूछते हैं कि वहाँ कर दें कि नहीं, वहाँ कर दें कि नहीं? कभी पूछते हैं? वो तो फार्मेलिटी के लिए इस टाइम में जब सारी बात हो जाती है तो वहाँ जाके कहते हैं कि फ़लाँ से करें, वो तो फार्मेलिटी है, चलो सुन्नत अदा हो ही जाती है। मगर होना ही चाहिए कि मर्ज़ी उसकी मालूम कर लें कि हम फ़लाँ जगह रिश्ता लगा रहे हैं, तुमको पसंद है कि नहीं। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल करके दिखलाया। जब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा शर्मा गईं और उन्होंने शर्माते शर्माते हाँ कह दिया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और दरियाफ़्त फरमाया, ऐन अली, कहाँ हैं अली? तो खड़े हो गए फ़ौरन, या रसूल अल्लाह हाज़िर। फरमाया कि इजाज़त मिल गई है और मैं फ़ातिमा का निकाह तुमसे कर देना चाहता हूँ, लेकिन महर अदा करने के लिए तुम्हारे पास क्या है? पहला सवाल महर। हमारे यहाँ पहला सवाल नौकरी कैसी है, मकान कैसा है, प्रॉपर्टी कितनी है, बैकग्राउंड क्या है, यही सब सवालात होते रहते हैं। और महर तो दैन बन जाता है। वो करोड़पति नौशा भी दैन महर ही पर निकाह करता है। करोड़ों की प्रॉपर्टी रखता हुआ भी बीवी का 1 लाख रुपए का कर्जदार आज ही से हो जाता है। ये बड़ी अजीब बात है। हुजूर ने कोई तसव्वुर दिया उम्मत को कि महर दैन होगा? हमारे यहाँ जो दैन महर कहा जाता है निकाह के पहले, फरमाया महर अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, हुजूर मुझे तो आपके घर का खाना मिला है, वही खाता हूँ, मस्जिद की चटाई पर सोता हूँ, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया बदर में गनीमत के तौर पर ज़िरा मिली थी, गनीमत तकसीम हुआ था, तुमको ज़िरा मिली? हाँ हुजूर ज़िरा तो है, तलवार भी है, ज़िरा भी है, जब ज़रूरत पड़ेगी मैदान में पहन के उतर जाऊँगा। फरमाया आज तो बेच लो, आज तो बेच लो। क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ नहीं कर सकते थे? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से माफ़ नहीं करा सकते थे? दैन महर पर निकाह नहीं फरमा सकते थे? फरमाया ज़िरा बेच दो, जो इस्लाम की भी ज़रूरत है और अपनी भी ज़रूरत है, आज उस ज़रूरत को बेचो।
हमारे यहाँ भी बेचने ख़रीदने का सिलसिला है। शादी के पहले लड़की के बाप का घर बिक जाता है, दुकान बिक जाती है, वग़ैरह वग़ैरह क्या क्या बिक जाते हैं। कुछ नहीं होता है तो लड़की के बाप की इज़्ज़त मस्जिद में बिक जाती है। शादी से पहले एक बूढ़ा बाप मस्जिद में खड़ा होकर ऐलान करता है कि 4 बेटियां थीं, एक की भी अभी तक शादी नहीं हुई, मेरे पास कुछ नहीं है और दाम बहुत ज़्यादा है उम्मत के नौजवानों का, आप लोग ज़कात दे दो, खैरात दे दो ताकि मैं भी अपनी बेटी का हाथ पीला कर सकूं। एक बूढ़े बाप की इज़्ज़त लुट रही कि नहीं लुट रही? इज़्ज़त बिक रही कि नहीं? हुजूर ने लड़की की इज़्ज़त को आसमान तक बुलंद फरमाया है और लड़का का महर के लिए ज़ेरा बिछवाया है अपने होने वाले दामाद का। अब वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कंधे पर महर लेकर बस निकल गए मार्केट में, बाज़ार की तरफ, कोई ख़रीदार मिले तो मैं बेच के आऊँ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिल गए। अली कहाँ जा रहे? कहा जी मेरा तो मामला बहुत बन गया है, मैं फ़ातिमा से निकाह करने जा रहा हूँ महर के लिए, ये इसको बेचने जा रहा हूँ, कितना चाहिए? तो इतना 100 दिरहम चाहिए। कहा ले लो। उस्मान को अल्लाह ताला ने अता फरमाया था, गनी बनाया था, फ़ौरन उन्होंने इतनी रकम निकाल करके दिया और कहा चलो तुम्हारे निकाह में मैं भी शरीक होता हूँ। कोई दावतनामा नहीं है, लेकिन मोहब्बत इसको कहते हैं कि चलो मैं भी शरीक होता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद कहने लगे अली ये ज़रा तो मेरी है, मैंने कीमत दे दिया। कहा जी बिल्कुल आपकी है, आपने कीमत दिया, मैंने ले भी लिया। फरमाया अब मेरी तरफ से इसको तोहफे में कबूल कर लो। उसी वक्त कह सकते थे कि अली मत बेचो, पैसा मैं दे देता हूँ, जितनी ज़रूरत है उतना ले लो, महर अदा कर दो। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एक ठेस पहुँचती, अल्लाह ने इनको गनी बनाया है और मुझे अल्लाह ने फ़कीर बनाया है, तो आज मैं उनके पैसे पर निकाह कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने ये अपने अली को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहा और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इसे बहुत प्यारे अंदाज में मामला पहले तय कर लिया, बाद में तोहफ़ा देकर मोहब्बत को बढ़ा दिया। मोहब्बत हम उम्मत ये सबक कब सीखेंगे कि हमारे दरमियान एक दूसरे की मोहब्बत बढ़ जाए? यहाँ तो न जाने क्या क्या होता है। निकाह हो गया, महर अदा हो गई, निकाह हो गया। और इसके आगे मुझे कुछ कहना इस सिलसिले में नहीं है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट और कि हमारे यहाँ सुन्नत के नाम पर जितने खुराफात शामिल हो गए हैं निकाह की मजलिस में, हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि इन खुराफात से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मौके पर एक दुआ उम्मत को सिखाया है, अल्लाहुम्मा जन्नबी शैतान, अल्लाह ताला शैतान से हिफाजत फरमा दे। ये बड़ा कीमती लम्हा होता है और शैतान इसी ताक में रहता है कि आज हम इनको ऐसा फिसलाएंगे कि इनके 25 बरस की नेकियों को हम ज़ाय करवा देंगे, 20 बरस की नेकियों को हम बर्बाद कर देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा को भी ये दुआ सिखाया, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी दुआ सिखाया कि शैतान से पनाह मांगते हुए दोनों साथ ज़िंदगी गुजारना सीख लो। शैतान किसी का भी दुश्मन है, उससे किसी को बचना आसान नहीं है। आज हमने शैतान से कैसी दोस्ती रचाया है, ज़रा सोच सकते। जितना अमल शैतानी होता है सब सुन्नत के नाम पर होता है। माफ़ कीजिएगा, हमारे नौशा मियाँ इतने अच्छे हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सारे मुसलमान नौजवानों को इसी तरह सादगी के साथ निकाह करने की तौफीक अता फरमा दे। लेकिन हालत तो ये है कि वो 10-10 हज़ार रुपये का सेहरा, 10-10 हज़ार रुपये का सेहरा जो सर के ऊपर एक मन का बोझ होता है, जिसको अंदर पता ही नहीं चलता कि आदमी बैठा कि भालू बैठा है, उठवाना पड़ता है ताकि शक्ल खुल जाए और समझ में आए कि वो क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है। उस सेहरा को फुकवाया जाता है। आप सब लोगों से पूछता हूँ, उलमाए किराम मौजूद हैं, बता दें कि कोई ऐसी दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाया है कि नौशे के सेहरा पर पढ़ के फूंक दो तो बाबरकत सेहरा हो जाएगा। अवलन तो सेहरा ही का वजूद नहीं कहीं पर भी। अगर सेहरा का कहीं पर भी कोई वजूद होता तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को सेहरा नहीं बांधा जा सकता था, लेकिन कोई वजूद नहीं है, कहीं भी नहीं है, कभी भी नहीं। लेकिन आज वो इतना कीमती हो गया कि उसके बगैर निकाह नहीं होता। और चलें, ये बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, सोने की अंगूठी हराम है, हराम है, हराम है। मर्दों के लिए सोने की अंगूठी
हराम है मर्दों के लिए। सब मानते नहीं मानते? जो हराम नहीं मानेगा वो इस्लाम से निकल जाएगा। सुन ले, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको हराम करार दे दिया उसको कोई हलाल कर ले तो वो इस्लाम से खारिज हो जाए। लेकिन सोने की अंगूठी के बगैर आज हमारे नौजवानों का निकाह ही नहीं होता। जिस महल्ले से ताल्लुकात है उसी महल्ले में एक निकाह पढ़ा रहा था तो नौशे ने ऐन मौके पर मना कर दिया कि जी नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। सारा मजमा सख्ता में आ गया, मैं भी सोच में पड़ गया। तो लड़की का बाप वहीं बैठा हुआ था, बूढ़ा आदमी। हमने कहा ज़रा पूछ लीजिए अपने नौशे मियाँ से कि आज मना, ये मामला तो 6 महीना से चल रहा होगा लेन देन का, ये अभी ऐन वक्त पर ना क्यों हो गया? तो समझ गया, बूढ़ा समझ गया। उन्होंने कहा बाबू कबूल कर लो, कल दे दूँगा। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो लड़के ने कहा कि सोने की अंगूठी नहीं आई है। जब तक वो अंगूठी वो तश्त में नहीं आती है और पहना नहीं दिया जाता, घड़ी, अंगूठी, कलम वगैरह वगैरह, जब तक कि इजाब कबूल का कोई तसव्वुर नहीं। उन्होंने कहा अभी सोने की अंगूठी नहीं आई। तो मैं हाँ कैसे कह दूँ? मैंने पूछा कि बेटा ये तो हराम है, एक हराम काम के लिए तुम एक निकाह को रोक रहे हो। भरे मजमा में वो बूढ़ा आदमी कह रहा कल देंगे, कहाँ से देगा? वो कर्जा लेके देगा ना, या भीख मांग के देगा? तो हमसे उस लड़के ने भरे मजमा में पूछ लिया कि मेरा निकाह बगैर अंगूठी के हो जाएगा? हमारे समाज का ये इल्म है, हमारी उम्मत को ये तालीम है इस्लाम की कि वो इतना जानते हैं कि सोने की अंगूठी के बगैर निकाह होता ही नहीं। उसने कहा कि हो जाएगा मेरा निकाह। मैंने फिर उसी को दोहराया। हमने कहा ये हराम है, इसका निकाह से क्या ताल्लुक़ है? एक हराम काम के लिए तुम ऐसा बोल रहे हो? तो खुदा की कसम बहुत कुहर के ऊपर दिल से उसने कहा, बहुत दुखी अंदाज में, पढ़ा दीजिए। आज तक तो नहीं देखा है कि बग़ैर अंगूठी के निकाह हो, पढ़ा दीजिए। उसके दिल पे एक बोझ आ गया कि मेरा निकाह होगा कि नहीं होगा बग़ैर अंगूठी के, पढ़ा दीजिए। ये उम्मत को ये सबक कहाँ से मिला कि अंगूठी के बगैर निकाह नहीं होता? इसलिए कि हर एक बंदे ने निकाह के पहले नौशे मियाँ के सामने वो तश्त रख दिया है जिसमें सोने की अंगूठी होती है और उसको पहनाया जाता है। तो हर एक ये नौजवान जो दीनी तालीम का एक हरफ नहीं जानते हैं वो इस अमल को देखते हैं, उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि इसके बगैर निकाह होता नहीं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इन जमातों की चलत फिरत से या कुछ उलमा की और बुज़ुर्गों की सोहबत की बरकत से कुछ नौजवानों के अंदर दीन आया है, लेकिन वो भी मुश्किल में है। एक निकाह के बाद लड़की वालों ने ज़बरदस्ती चाहा कि उसको अंगूठी पहना दें, और वो दाढ़ी वाला नौजवान उसने कहा कि मैं तो अंगूठी नहीं पहनूँगा, मैं तो अंगूठी नहीं पहनूँगा। और सब लोग एक तरफ हो गए। अरे यादगार है भाई, मोहब्बत की निशानी है वगैरह है, पहन लो, थोड़ा देर के लिए पहन लो, फिर उतार के रख देना। और वो मना कर रहा कि नहीं मैं तो उंगली में नहीं डालूँगा, ये हराम है। और सब एक तरफ। तो मुझे मजबूरन कहना पड़ा कि आज का ज़माना इतना ख़राब ज़माना आ गया है, एक मुसलमान अगर सुन्नत और इस्लाम पर चलना चाहता है तो इतने सारे लोग मिलकर उसको रोक रहे हैं। आज हमें शरीयत से रोका जा रहा है और सब मिल के रोक रहे हैं। इतनी खराबी आई। नथ के बग़ैर लड़की इजाज़त नहीं देती है। पता नहीं आपके यहाँ का रिवाज क्या है, लेकिन इसी पटना में मेरे साथ हो चुका है। जब सीढ़ी पे 3-4 आदमी हम लोग खड़े हुए हैं गवाह के साथ इजाज़त लेने के लिए, तो अंदर से जवाब आया कि अभी तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, पहले नथ आएगा, लड़की को पहनाया जाएगा, तब वो इजाज़त देगी। मैंने कहा नथ, उसके लिए इतना देर तक? अब ये हड़बड़ा गए लड़का वाले, वो तो चाणक्य होटल में वहाँ कमरे में रखा हुआ है, भूल गए हैं, अब वो तो अभी जाना और फिर लाना वगैरह वगैरह। तो मैंने पूछा कि घर की सारी ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी डिग्रियों वाली होंगी, सब ग्रेजुएट होंगी और सब इंजीनियर भी, और पता नहीं क्या क्या होंगी। क्या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़्यादा कीमती कोई ख़ातून है? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी नथ देखा नहीं होगा, उनका निकाह तो बग़ैर नथ के हो जाए।
और हमारी बहन का, हमारी बेटी का निकाह बग़ैर नत के ना हो, ये बड़ी अजीब बात। दरवाज़ा खुला, फिर इजाज़त ले करके फिर निकाह हुआ। मेरे बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये बातें कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आज हम गौर करें कि बहुत सारे खुराफात को हमने सुन्नत के नाम पर निकाह के मौजू में शामिल कर दिया है। हमें सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है क्या? अन निकाह मिन सुन्नती। उसी के बाद फरमाया, जो मेरी सुन्नत से मुँह फेरेगा वो मेरी उम्मत में से नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? अगर अल्लाह के नबी हमें आज भी निकाल दें अपनी उम्मत से और हशर के मैदान में भी कह दें किनारे हो जाओ तो मेरी उम्मत में से नहीं हो, तो हम कहाँ जाएंगे? लेकिन अल्लाह के नबी ये तो फरमा रहे हैं कि जो मेरी सुन्नत से मुंह फेर ले वो मेरी उम्मत में से नहीं है। अल्लाह हम सब को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।